के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज क्या आ गया, मुझे लगा साउंड तो नहीं है ऐसे। मैं आज ध्यान में बैठ गई थी तो अभी ध्यान नहीं हूँ। 9 o'clock अभी उठी जस्ट। आज है ना, हम किसी को कुछ बात करना है, कुछ शेयर करना है। आज गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, पूरा 20 to 30 मिनट्स लगेगा। तो आपको बताइए, किसी को कुछ शेयर करना है तो 2-3 मिनट टाइम है, आप कुछ शेयर करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा ध्यान ध्यान तो नहीं भटका देता? कौन, मेरा किसको? यही सवाल है। कहा? क्या सही समझ में नहीं आया, बताइए। मतलब ज्यादा ध्यान, जैसे आपको ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान में बैठे थे तो ध्यान करने का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है ज्यादा ध्यान है, ध्यान को ही भटका देगा हाँ, हो सारी सकता है चीजों से? समटाइम्स। फिर भी वो क्या है, कभी कभी ध्यान लेट लग जाता है ना, उठने का, जब डीप में जाते हैं तो उठने का मन नहीं होता। तो वो तो मैं ये करके बैठी थी 1 hour, 8 o'clock की बैठी थी, तो 1 घंटे में उठूंगी करके। लेट हो गया, लेट क्या, 2-3 मिनट लेट हुआ। 9 o'clock आ गई थी मैं, मैसेज डाल। अच्छा है। कभी कभी अच्छे पटखन, ये वाले कुछ कुछ अच्छे पटखन बहुत जरूरी होता है, सही बात है। निशा जी ने सही बोला। होता है समटाइम्स, कभी होता है ना ऐसे, गलत काम कुछ सही रास्ते पे ले जा रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे गलत काम करना मंजूर है, बोला जाता है ना। बट अभी मुझे अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही हूँ, तो वो ऑन टाइम में करना चाहिए। वैसे तो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को फीड करती हूँ। सुबह जल्दी उठना भी होता है, तो क्लासेस का इतने बजे उठना है जब भी बैठती हूँ तो। समटाइम्स क्या है, उससे बाहर आने में टाइम लगता है। उठ भी जाएंगे ना, थोड़ा सा मन उसी में रहता है। तो अभी मैं सोच के रखी थी आज एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी। ये ऐसे गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, इस चीज को आप हमेशा सेव करके रखें। तो आपको जब तक इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो यही वाला चीज आपको रेगुलर इसको लगा के करते रहिए। आज मैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस और कितने सारे मैंने क्लासेस अटेंड करी हूँ, उन सबको मर्ज करके समझ के ये वाला गाइडेड, बहुत दिन से मैं सोच रही थी ऐसे वाला गाइडेड मेडिटेशन कराना है। इसमें क्या है, इनिशियल स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड अपना, जब अपना प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति आती है ना, उस समय तक, उससे पहले और उसके बाद, और अपना जो थर्ड आई जो ओपन होने का रहता है, उसमें क्या, कैसे स्थिति हो सकती है, ये सारी चीजों को मिली जुली एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी आज। चलिए, सब लोग रेडी हो जाइए, पानी वगैरह पी लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते। गीता जी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया अपना। तो ऐसे कोई कोई लोग है ना, बहुत तो ये भी समझ सोचता है, एक्सपीरियंस पता नहीं क्या सोचेंगे। ये ध्यान हमें ये भी सिखाता है, जो सच्चाई को सामना करना, अपने आप आ जाएगी सच्चाई का सामना करना, कुछ उससे कैसे खड़े हो उतरना है, सच को फेस कैसे करना है, उस स्थिति को कैसे सबके सामने रखना है। मेरा, मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंसेस भी बताई हो, मेरा ex- ध्यान का अनुभव करके 2 क्लास में। तो मैं बहुत सोच समझ के, कभी कभी तो हम लोग ना छुपा देते, पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे। उससे क्या है, सामने वालों का एक खुल जाए, मतलब इंस्पिरेशन हो जाता
तो बहुत जरूरी होती है। तो उसका ना सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो कोई कोई लोग ही आगे आता है इस बात को करने, शेयर करने अपने साथ जो भी होता है उस चीज को। कल निशा जी ने भी कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। ये चीज है ना, ध्यान योग के साथ बहुत होगा। इसको परीक्षा की तरह लेना चाहिए। उन्हें परीक्षा है, तो जैसे जितना हमें कठिन परीक्षा को फेस करेंगे उतना हम शाइन करते जाएंगे। जैसे मूर्तिकार को मूर्ति को मारते टोक टोक के उसको शेप देता, वैसे ही समझना है हमारा भी इसमें ग्रोथ हो रहा है। कोई टोक रहा है तो भी हमें समानता में रहना चाहिए, न्यूट्रल में रहना चाहिए। तो हमें अपने आप में अंदर एनालाइज करना चाहिए, हर एंगल में रह के एनालाइज। ये नहीं है हम सामने से एक ही व्यू से देख रहे हैं, एक ही आयाम से देख रहे हैं, एक ही डायमेंशन से देख रहे हैं, तो उसका क्लियर पिक्चर हमें सामने जो दिख रहा है वही हम समझेंगे। लेकिन उसको अलग 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 एंगल पे खड़े होके अपने आप को रख के आप सोचेंगे ना, तब क्या कौन क्या समझ रहा है, तो हमें डिसीजन लेने में इजी हो जाए। कोई भी परिस्थिति में आप, ध्यानियों को तो ये आ ही जाता है मेडिटेटर्स को, कोई भी परिस्थिति को कैसे डिसीजन लेना है, तो हर एंगल पे सोच के ये यहाँ से कैसे दिख रहा होगा, यहाँ से कैसे, तो ऐसे 360 डिग्री है तो कम से कम 6 एंगल में आप रख के सोचे। तो उससे कोई सामने वाला का भी मनोस्थिति हमें पता चलेगा, उसने ऐसे क्यों बोला हम पहले मन में लगा लेते हैं। कोई भी बात को बोलता है तो, लेकिन वो ऐसे क्यों बोला होगा, उसके एंगल में वो दिख रहा है वही बोल रहा है। अब ऐसे है तो मैं, आप यहाँ से देखने वाले को ये हाथ दिखेगा, मैं यहाँ से देखूंगी तो पीछे वाला ये दिखेगा, तो अब साइड वाले को यहाँ का दिखेगा, इधर वाले को यहाँ का दिखेगा। तो इसीलिए अब ये वाले को ये पूछेंगे तो वो थोड़ी बोलेगा ये तो वाइट ही है बोलेगा, पीछे को बोले तो ब्लैक नहीं दिखेगा ना। तो हमें इस एंगल से इस एंगल जाना पड़ेगा तब जाके ब्लैक दिखेगा। इधर एक थंब भी दिख रहा है, इधर छोटी उंगली का सीधा दिख रहा है। तो ऐसे हमें सोच के डिसीजन लेंगे ना, ये वाला भी पेशेंस, ये वाला भी ये आ जाता है। हाँ जी, हैंड राइज किया है। मेरा हैंड राइज तो ऐसा आपके खुद के भी कुछ सवाल है क्या हमसे? अब राइज हुआ, वो अपने आप ही हुआ। नहीं नहीं, मैं क्या आप लोगों को, मैं खुद समझती हूँ, पता नहीं मैं ज्यादा ये तो नहीं कर रही हूँ, परेशान प्रेशर तो नहीं डाल रही हूँ, ऐसा लगता है। कोई ज्यादा हो रहा है तो बता दीजिए, बहुत ज्यादा आप सिर पे मत मारना है हैमर, टोकना मत, थोड़ा कम ही बताया करो, ये भी बोल सकते हैं। समटाइम्स क्या है, मैं नॉन स्टॉप चल लेती हूँ, जब बात बोलने लगती है तो इतना इन डेप्थ जाती हूँ। वो कभी कभी मेडिटेशन कराने ही भूल जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। एक दो क्लास में हुआ था ना, मेडिटेशन ही भूल गई। तो मतलब ऐसे बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई टॉपिक आता है तो एक के बाद एक याद आने लगता है, तो बात ऐसा कंटिन्यू हो जाता है। चलिए आज ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम ध्यान करेंगे, उस ध्यान में टाइम लगेगा, एंड तक करेंगे। चलिए बैठ जाइए। तो टाइम ऐसे कुछ लास्ट में हम कुछ बोल नहीं पाते, मतलब क्लोज नहीं कर पाते होते ध्यान को, टाइम आउट हो जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। ज़्यादा टाइम भी करना है तो आप करके फिर बाहर आ जाइए आराम से, ठीक है। चलिए मास्टर्स, क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को क्लैस्प करिए। कंफर्टेबल जगह को चूज करिए, आरामदायक जगह पे बैठ जाइए। नीचे जमीन पे बैठने वाले जमीन पे बैठ सकते हैं। जमीन में बैठने से क्या है, हम डायरेक्ट पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो जाते हैं, उससे हमें मैग्नेटिक एनर्जी भी मिल जाता है। तब अपना जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होने में वो यह सहायक हेल्प करेगा। तो आपको दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम होता है जमीन में बैठना, तो आप लोग चेयर सोफे पे कोई सपोर्ट के साथ, बैक सपोर्ट तो आप कोई भी स्थिति में ले सकते हैं, इससे कोई जरूरी नहीं। तो आपको सीधा बैठने के लिए बोला जाता है। कोई कोई लोग बिल्कुल सीधा ही बैठना, हिलना नहीं बोलते है ना, इससे जरूरी नहीं। अपना बहुत इजी प्रूवन ध्यान है, तो आपका बॉडी थोड़ा बहुत हिल रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका भरपूर प्राण शक्ति आता जाएगा।
वंस आपका थॉट्स जीरो हो जाएंगे, तो उसे हमें सबसे पहले ना शरीर को, होल बॉडी को लूज करना है। तो हम बात कर रहे हैं तो लगता है लूज है, बट सब कहीं कहीं ऐसे पकड़े रहते हैं। तो वो सारे बॉडी को लूज करने से क्या हो जाएगा, विश्व प्राण शक्ति फ्लो होने के इजी वे मिलेगा। तो ये चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम लंबे ध्यान में बैठे रहते हैं ना, बीच में हमें डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ देर तक वापस ध्यान नहीं लगता। तो क्या है, वही है, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ रहेगा। तब आपको फिर एक ट्रैवल करना है, स्कैन करना है अपने शरीर को, एक सर्वे करना है शरीर, टॉप ऑफ द हेड से लेके सर्वे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपको जकड़न टाइटनेस रहता है ना वो खुल जाएगा। वो खुलने से इजी फ्लो होगा विश्व प्राण शक्ति। चलिए अभी हम आईज बंद करते हैं, होल बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे, ढीला करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। सिर से शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सिर में लेके जाइए। सिर के अंदर का नसों को पूरा अपने सहस्रार चक्र जो होता है ना, उसको लूज कराइए, रिलैक्स कराइए। रिलैक्स यानी तनाव मुक्त, अंदर को आप फील करिए बिल्कुल खिल रहा है, लूज होके, कहीं पे भी टाइटनेस नहीं है। फिर माथे पे अपना ध्यान ले आइए, माथे के नसों को लूज कराइए, रिलैक्स कराइए। उस चीज को आप महसूस भी कर सकते हैं। अब दोनों भुवों पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर बोथ आईब्रोज, एंड अपना आईज पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर आईज। जिसको चश्मा लगे हुए है, हेडेक वगैरह होता है ना, तो कोई भी नस टाइट है तो उसको लूज कर दीजिए, रिलैक्स करिए। दोनों अपने नासिका के नॉस्ट्रल पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर बोथ नॉस्ट्रल्स एंड योर, दोनों गालों को आप रिलैक्स करिए, एंड टीथ को रिलैक्स करेंगे, और ईयर्स, दोनों ईयर को रिलैक्स करेंगे। गर्दन पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर गर्दन। गर्दन के नसें कहीं पे टाइट है तो आप उसको महसूस भी कर सकते हैं, जैसे लूज होता है तो कैसे आप हल्का फील करते हैं। उसके बाद अपना ध्यान अपने छाती पे ले आइए, फ्रंट छाती यानी अपर एरिया पे अपना ध्यान ले आइए, चेस्ट और अपना हार्ट को लूज करेंगे, हार्ट बीट को महसूस करेंगे, और लंग्स में प्रॉपर ब्रीदिंग आ रहा है जा रहे, कहीं पे भी ब्रीथ स्ट्रक नहीं हो रहा है, तो उस चीज को महसूस करेंगे और रिलैक्स करेंगे। और धीरे धीरे स्टमक पे अपना ध्यान ले। एक सेकंड के लिए बंद हो गया, ऑन हो गया, ओके। नेक्स्ट अपना ध्यान अपने स्टमक पे ले चलिए। स्टमक के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से रिलैक्स करिए, कराइए। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन का, पैनक्रियाज, लिवर, किडनीज, सारे चीजों के अंदर कोई तनाव नहीं है, उस चीज को आप महसूस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना बैक, अपर बैक में अपना ध्यान ले जाइए, पूरा अपर बैक में, कमेरुदंड में कोई भी तनाव ना हो, लूज कराइए। ऐसे ही धीरे धीरे अपना ध्यान लोअर बैक पे ले जाइए। लोअर बैक में बैक पेन वगैरह होता है ना, उन नसों को, जहाँ पे भी आपको ऐसे दर्द सा फील है तो उस पे अपना ध्यान ले जाके उनको सबको लूज कराइए, रिलैक्स कराइए। तो जहाँ टाइटनेस रहेगा तो वहाँ विश्व प्राण शक्ति शक्ति फ्लो नहीं हो पाएगा। ऐसे भी वो ज्यादा ही है तो उसमें तो थोड़ा वो करेगा ही, एक्टिविटी जो होता है। तो स्टिल हमें स्टार्टिंग में अपना बॉडी को रिलैक्स करके बैठना जरूरी है। उसके बाद अपना दोनों बाजुओं पे अपना ध्यान ले आइए,
शोल्डर पे, दोनों शोल्डरों को रिलैक्स कराइए। धीरे धीरे शोल्डरों से अपने ध्यान बाजुओं पे उतारिए नीचे, दोनों राइट एंड लेफ्ट आर्म्स में। दोनों हाथों को रिलैक्स कराइए, कंधे से लेके कोहनी तक, पूरा एल्बो तक रिलैक्स कराइए। एल्बो से लेके आपका रिस्ट तक दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, और पाम ऊपर का नीचे का और सारे पांचों उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। और धीरे धीरे हमारा ध्यान ले आइए अपने हिप्स में, हिप्स जॉइंट एनस, जहाँ पे भी आपको टाइटनेस लगता है सबको लूज कराते हुए अपने दोनों थाइस पे अपना ध्यान ले आइए। थाइस के अंदर का नसों को लूज कराते हुए अपने दोनों नीज पे ध्यान ले आइए। नीज के अंदर घुटनों का बहुत तकलीफ रहता है कुछ एज के बाद, लेडीज को ज्यादातर बैक एंड घुटनों में दर्द होती है। तो हम पहले विश्व प्राण शक्ति आने से पहले भी अपने शरीर को रिलैक्स करना जरूरी है, देन उसके बाद आगे हम ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके बाद अगला काफ मसल्स पे ले आइए, पिंडलियों में अपना ध्यान ले आइए, दोनों पैरों के पिंडलियों को, नसों को लूज कराइए, और धीरे धीरे अपना आगे बढ़ाते हुए अपना पैरों का टक टिक टकना, और उसके दोनों पैरों के एड़िया, तलवा, पंजे, उंगलियां, पांचों उंगलियां दोनों पैरों का रिलैक्स। नाउ आप फील करिए अपना पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। तो एक लंबी सांस लीजिए और मुंह से धीरे से छोड़ दीजिए। एक और लंबी सांस लीजिए, श्वास भरिए और धीरे से छोड़िए। ज्यादा टाइम की 2-3 टाइम्स मोर इसको धीरे से अपने मुंह से रिलैक्स कराइए। अभी अपना पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। अब हमें धीरे धीरे अपना मन अपने सहज प्राकृतिक श्वासों पे ले आना है, जैसे कि नेचुरल अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करेंगे। तो आपका ध्यान अभी कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल अपर लिप्स पे होना चाहिए। अपर लिप्स पे आप अपना ध्यान रखते हुए अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। तो उस श्वास का स्पीड, उसका और स्थिति और उसका फीलिंग, वार्मथ, कैसे गर्म जा रहा है ठंडा है, वो चीज़ भी आप फील कर सकते हैं। जब श्वास अंदर जाता है तो ठंडक सा महसूस होता है, जब श्वास बाहर जाता है तो गर्माहट फील होता है, वार्मथ फील होता है। ये चीज़ आपको नोस्ट्रल के सराउंडिंग में दोनों और अपर लिप्स में जब ब्रीद इन होता है तो श्वास अंदर जाता है तो दोनों नोस्ट्रल पे आपको ठंडा महसूस होगा। कभी दोनों नोस्ट्रल्स पे आप श्वास ले रहे होते, कभी एक ही पे ले रहे होते। आप ये मत सोचिए एक से ले रहा हूँ, दो से ले रहा हूँ, जो भी आप ले रहे हो इसको ऑब्जर्व करने से हम वर्तमान स्थिति में आ जाएंगे, प्रेजेंट स्थिति में आ जाएंगे। प्रेजेंट स्थिति आने से हम अपने आप पास्ट और फ्यूचर को भूल जाएंगे। पास्ट के भी चिंता नहीं, फ्यूचर में क्या होगा उसका भी टेंशन नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। प्रेजेंट में आने से धीरे धीरे अपना विचार विकार कम होते 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 अपने थॉट्स जीरो होते जाएंगे। इस चीज को आप महसूस करिए, फील करिए। जैसे आपका श्वास धीरे छोटे होते होते धीरे होता गया तो आप थॉटलेस हो जाएंगे। थॉटलेस होते ही अपना ब्रह्मरंध्र में हलचल शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। उस चीज को आप
महसूस कर सकते हैं, साक्षी भाव से उसको आप फील कर सकते हैं। तो आपके टॉप ऑफ द हेड के सिर की चोटी पे आपको फील होने लगेगा। तो दैट मीन्स आपके शरीर में भरपूर मात्रा में विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मोस से अट्रैक्ट होके अपने शरीर में बहने लगता है। इसका अट्रैक्ट होने के लिए कारण क्या है? हमें थॉटलेस स्टेट में रहने का। तो इस स्थिति में आप बिल्कुल अपने मन को कहाँ भी जहां जहां पे हम अपना वो फ्लो करेगा कॉस्मिक एनर्जी, उसके साथ हमारा मन चलेगा। तभी श्वास कहाँ जा रहे हैं इन सब का हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो अपना ध्यान पूरा सिर के चोटी पे रहेगा। चोटी में 1 इंच में हमारा वो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। तो जब विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगता है तो वो एनर्जी कैसे रहेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी वो अपने शरीर में एक एक अंगांगों के साथ बहते हुए उसके अंदर का जो प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी आके अपने शरीर का एक एक पार्ट को क्लींस करते हुए कराते हुए आगे बढ़ेगा। तो आप इस चीज को भी अपने फील कर सकते हैं साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, सिर के चोटी से अपना। अब एक्चुअल हमारा ध्यान का ट्रैवल, स्कैनिंग, सर्वे शुरू होगा। आप देखते हुए एक एक अंगांगों में उस एनर्जी को फ्लो कराते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले आप सिर के ऊपर जो है आपका ब्रह्मरंध्र, अब उसको उल्टा करेंगे तो अंदर की तरफ क्या है? अपने मस्तिष्क है, ब्रेन। ब्रेन में ट्रिलियन बिलियन सेल्स होते हैं। उन सारे सेल्स को उस प्राण शक्ति के साथ एक्टिवेट क्लींस कराइए उसको। आप साक्षी भाव से उस एक्टिविटी को महसूस करते हुए आगे बढ़िए। अपने माथे पे अपना ध्यान ले आएंगे तो वहां पे विश्व प्राण शक्ति फ्लो होते हुए चीज आप महसूस कर सकते हैं। उसको भोक्ता भाव में नहीं आना है, बिल्कुल साक्षी भाव में। तो एक वस्तु को जैसे हम देखते हैं वैसे देखने से आपको उसका फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, वाइब्रेशंस। तो धीरे धीरे अपना ध्यान नीचे की तरफ लेके चलिए। दोनों भुवों के अंदर का नसों को क्लींस कराइए। उसके बाद अपना दोनों नेत्रों पे अपना ध्यान ले आइए। नेत्र में आपको फील हो सकता है जैसे लाइटनिंग, जैसे जैसे वो विश्व प्राण शक्ति आती है तो बिल्कुल अपना रेटिना में लाइटनिंग सा हो गया। ऐसे बंद आंखों में ये चीज फील होता है। उन दोनों के बीच का एक घर्षण होता है, मिलन होता है। तो विश्व प्राण शक्ति और अपना नेत्रों के अंदर का रेटिना के उस चीज को साक्षी भाव से आप उसको देखते हुए आगे बढ़िए अपना जर्नी। दोनों गालों पे अपना ध्यान ले आइए, उस पर अपना महसूस फील करिए विश्व प्राण शक्ति का। दोनों नोस्ट्रल पे अपना ध्यान ले आइए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपर लिप्स पे ले आइए। अपर लिप्स में वाइब्रेशन को आप महसूस करिए। यहाँ क्या हो रहा है? विश्व प्राण शक्ति और अपना शरीर के अंदर का ऑर्गन का ऑर्गन के बीच के अनुसंधान हो रहे, दोनों के बीच घर्षण, एक तरह का एक्टिवेशन हो रहा है। उस चीज को साक्षी भाव से आप देखते हुए अपना ध्यान आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे अपने मुंह के दांतों की तरफ ले आइए। दोनों दांतों के बीच स्लाइड गैप रखेंगे। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल ओपन है तो दांत, टंग बाहर आता है तो टंग कट जाता है। डीप ध्यान में जाते हैं तो हमें
पता नहीं चलता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ, इसलिए आप थोड़ा सा हेयर गैप रखना है दांतों के बीच, टंग को अंदर की तरफ रखिए, उसको रिलैक्स, उस विश्व प्राण शक्ति के साथ उसके अंदर के ब्लॉकेज को क्लींस कराइए। तो धीरे धीरे अपना दोनों ईयर पे अपना ध्यान ले आएंगे। ऐसे एक एक इंच एक एक पार्ट बाय पार्ट अपने अंगांगों पे उस प्राण शक्ति को लेते हुए चलेंगे दोनों ईयर में। कोई चीज हमें समझ आ रहा रहता है, प्रॉब्लम ब्लॉकेज कर, कुछ अंदरूनी ब्लॉकेज होते हैं वो हमें पता नहीं रहता है, तो उसको हम नहीं तो उस पार्ट में नहीं ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेड बॉडी, उस पार्ट डेड हो जाए, वहां पे वो एनर्जी नहीं जाएगा। तो हमने पहले ही रिलैक्स करे थे बॉडी, तो एक एक एनर्जी को उस ऑर्गन पे वहां ध्यान ले जाएंगे तो ही वो ऑर्गन, वो वाला प्राण शक्ति वहां जाएगा, नहीं तो वो रह जाता है गैप, शून्य रह जाएगा। कोई भी ऑर्गन को शून्य नहीं रखना है, हमें एक एक ऑर्गन में उस प्राण शक्ति को फ्लो कराते हुए आगे बढ़ना है। और बीच सिर के पीछे से पूरा, ईयर से पीछे, नोज के फेस के पीछे वाला सिर पे अपना ध्यान ले जाइए, बिल्कुल ये नोज का और आईब्रो के बीच के सेंटर इंटरसेक्ट होता है, वो पोर्शन के भी पीछे भी अपना प्राण शक्ति को महसूस करिए। उसके बाद अपना ध्यान नेक पे ले आइए, फ्रंट वाला नेक, उस पे अपना सिर्फ साक्षी भाव को रखते हुए, साक्षी भाव से ना विश्व प्राण शक्ति को महसूस करते हुए आगे बढ़िए। दोनों भाव शोल्डर पे अपना ध्यान ले आइए, राइट एंड लेफ्ट दोनों बाहों पे अपना साक्षी भाव रखते हुए, सर्वे करते हुए दोनों आर्म पे अपना ध्यान ले आएंगे, कंधों से दोनों बाजुओं पे अपना ध्यान ले आएंगे, बाजुओं से, कंधों से, घुटनों, नहीं नहीं, हाथों के फोर आर्म, ऊपर वाला नीचे वाला पूरा होल, शोल्डर से लेके उंगली तक है, पूरा हाथ में, दोनों हाथों में उस विश्व प्राण शक्ति का फ्लो को महसूस करेंगे साक्षी भाव से। ये भी ध्यान रखिए साक्षी भाव, उसमें कभी स्थूल बहुत ज्यादा दर्द सा फील हो रहा है तो उसको भी साक्षी भाव से देखेंगे, उसको आप भोक्ता भाव से देखेंगे तो आपको दर्द ज्यादा फील हो, तो आप उसको साक्षी भाव से देखेंगे तो क्या होगा, वो दर्द आएगा अपने आप चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तो आप वहाँ आधा मिनट एक मिनट उसी जगह पे थोड़ी देर रुक के अपना सर्वे अपना आगे बढ़ाइए, स्कैनिंग। फिर दोनों हाथ का पूरा क्लींस होने के बाद धीरे धीरे अपने चेस्ट पे अपना ध्यान ले आना है, नेक से नीचे दोनों चेस्ट के अंदर का आप महसूस कर सकते हैं, हार्ट बीट, दिल के धड़कन को भी आप सुन सकते हैं। बिल्कुल आप जीरो स्टेट में है तो आपको सुनाई भी देगा, तो वही आपका स्थूल सूक्ष्म वाइब्रेशन होगा, तो उसमें विश्व प्राण शक्ति का फ्लो को आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान एब्डोमेन पे ले आइए, स्टमक पे ले आइए, स्टमक के अंदर के एक एक अंगांगों को क्लींस कराइए। धीरे धीरे अपना ध्यान बैक पे ले आइए, बैक पे, बैक बोन पे, मेरुदंड पे, मेरुदंड पे ऊपर से नीचे तक अपना विश्व प्राण शक्ति को बहने दीजिए, और चेस्ट के नीचे के पार्ट पे अपना ध्यान ले आइए, वहाँ का नसों का, नसों में एक एक नसों में अपना विश्व प्राण शक्ति को फ्लो होते हुए चीज को आप महसूस करिए। और अपना ध्यान दोनों हिप्स पे ले आइए। उसके बाद एनस, एनस का टाइटनेस को लूज कराइए, उस नस में कहीं टाइट है तो वहां पे अपने प्राण शक्ति को बहने दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपना दोनों
थाइस पे अपना ध्यान ले आइए। थाइस के अंदर पूरा विश्व प्राण शक्ति का फ्लो को महसूस करिए। दोनों नीज पे अपना ध्यान ले आइए। नीज के अंदर भी प्राण शक्ति का फ्लो को साक्षी भाव से महसूस करिए। अपने दोनों कॉफ मसल्स पे अपना ध्यान ले आइए। धीरे धीरे अपना दोनों तरफ पैरों का सर्वे स्कैनिंग आगे बढ़ाते हुए दोनों पैरों की तरफ ले चलिए। दोनों पैरों का एड़ी, तलवा, पंजों को भी रिलैक्स कराएंगे। पंजों के अंदर भी कभी बहुत ज्यादा चलने पर उस नसों में दर्द होता है तो वो प्राण शक्ति उसमें फ्लो हो रहा वाले फील आप उसको फील करेंगे। और एक एक उंगलियों में भी, पैरों के बड़ी उंगली से लेके छोटी उंगली दोनों पैरों की उंगलियों में अपना विश्व प्राण शक्ति का शक्ति को महसूस करते हुए ऐसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ भी जाएंगे। अब क्या है, डाउनवर्ड्स की तरफ अपना विश्व प्राण शक्ति से क्लींस हो गया। अब नीचे के ऊपर की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी कोई भी ब्लॉकेज है तो वो खुलता जाएगा। जिस डायरेक्शन पे आप गए थे उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएंगे तो आप ऐसे एक डाउन एक अप होने के बाद लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी करेंगे। तो जैसे जैसे जितनी बार ये करेंगे उतना आपका विश्व प्राण शक्ति आपका शरीर में एक एक अंगांगों में उसका फ्लो बढ़ता जाएगा, क्लिनजिंग प्रॉपर होता जाएगा। तो आपका डिजीज का हीलिंग होता जाएगा। वो आपका कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज हो, वो हील होता है। वो होते हुए पूरा क्लींस होके कहीं पे भी डेड ना मिले कोई भी ऑर्गन, तब क्या हो जाएगा, आपका ओवरफ्लो होने लगेगा अपने विश्व प्राण शक्ति का। तो ओवरफ्लो होगा तो उसका प्रेशर कहाँ पे होगा, दोनों बोन के बीच। ये आप खुद ही समझ आएगा। इस चीज को साक्षी भाव से देखते देखते आपके शरीर के अंदर पूरा लाइट से जैसे पूरे के पूरे अंगांगों के नसों में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो उस चीज को आप साक्षी भाव से देखते देखते आपके शरीर में एक सा लाइट सा बड़ा सा लाइट सा फील होगा। तो वो आपके दोनों के होंगे बीच ये सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रूवन है। तो आप कुछ डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो आपका ऑटोमेटिक दोनों बोन के बीच थर्ड आई की तरफ आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा। तो उस पे रख के आपका डीप समाधि स्टेट में ये सब करने के बाद आपका दोनों पाँव के बीच अपना ध्यान साक्षी भाव से रखते हुए हमें अपना शरीर को भूल के, आत्मा को भी भूल के फाइनली हम अनात्मा यानी परमात्मा की तरफ जैसे आपका महसूस होने लगेगा थर्ड आई का, तो एक चैतन्य शक्ति का अनुभव हमें होता जाता है। इस स्थिति में आपको ये आंखें नहीं खोलेंगे, बिल्कुल इस समय क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा रहता है। ऐसे टाइम में आप फट से आंखें वगैरह ना खोलिए, उससे क्या होता है पूरा एनर्जी बाहर चला जाएगा। जिस अंगांगों पे वो प्रोसेस चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बहुत टाइम लेके आराम से आपको उससे बाहर आने का, आना भी पड़ गया तो बहुत आराम से आना चाहिए। बहुत एक तरह का ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा रहता, हमें पता नहीं चलता है। तो बहुत उस कॉस्मिक एनर्जी और अपना शरीर के बीच वो चल रहा रहता है। इसलिए हमें उस पर बिल्कुल अपना ध्यान, अभी हाथों को बांधे रखे, नेत्रों को बिल्कुल ना खोले। इस स्थिति में अपने आप के अंदर का साक्षी भाव से दोनों भुवों के बीच ध्यान लगा के बैठ जाइए। जब तक मैं न कहूँ आंखें न खोलिए।
लास्ट 1 मिनट। जिनको डीप ध्यान लगी है ध्यान को कंटिन्यू करें। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आए हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपने बॉडी के अंदर के हलचल को महसूस करिए। धीरे धीरे अपना हाथ पैर को हिलाइए। खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। स्लोली हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। धन्यवाद व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे अपने शरीर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। तो जिनको डीप ध्यान है वो ध्यान कंटिन्यू करें। कल हम इसका अनुभव पूछेंगे। आज मैं अभी सेशन क्लोज करती हूँ। मास्टर्स।